वॉक पे नहीं चलना है बेटा? चलो फिर, रेडी हो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ 2 सेकंड रुक जाऊँगी, जाओ। टाइम हो रहा है अभी 5:15 के आसपास। टाइम हो रहा है 5:15 और हम सब जा रहे हैं वॉक पे। मैं भी उठता हूँ। आप भी उठते हो? चलो उठो। तो अभी लाइट नहीं जल रही है घर में, इसलिए ऐसा है, और बाहर कुछ ऐसा है। तो ये अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने से वॉक वगैरह पे जाना शुरू किया था, और अभी देखो फिर से सिचुएशन ऐसी आ गई है कि फिर से घर में ही बैठना पड़ेगा। बट अभी हम जा रहे हैं। पहले हम लोग 6 बजे तक भी चले जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा और जल्दी उठ के 5 बजे ही जाना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा लोग ना मिलें। तो बस वही हमने 5 o'clock मॉर्निंग में जाना स्टार्ट किया है। और जैसे कि सिद्ध का इवनिंग में जाना बंद हो गया है, तो इसीलिए सुबह हम उसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो बैडमिंटन वगैरह लेके जा रहे हैं ताकि उसके साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद एंजॉय कर लेंगे ना, तो उसका भी दिन भर के लिए मन खुश हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर वही दिन भर घर में पढ़ाई और अपना प्रैक्टिस वगैरह करता रहता है ना, और खेलता नहीं है तो फिर उसका मन नहीं मानता है। और घर में बच्चे उस टाइप की बाहर वाली गेम्स आप कितना भी कोशिश करो नहीं खेल पाते हैं, उनको बाहर का माहौल चाहिए ही होता है। तो इसीलिए सुबह हम थोड़ी देर उसको अपना टाइम ज़रूर देते हैं। मून कितना प्यारा लग रहा है ना सितार, देखो मून कितना अच्छा लग रहा है ना। वहाँ पे जो क्लाउड्स है उसकी वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। हो रहा ना, यहाँ से कितना पीछे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गए? हवा सुनती है, हवा बहुत अच्छी हवा आती है सुबह सुबह। फ्रेश हो जाता हूँ मैं भी। हम लोग जस्ट अभी वॉक करेंगे पहले 4 राउंड्स, उसके बाद फिर हम पार्क में जाएंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। मैं वॉक करती हूँ, हस्बैंड जॉगिंग करते हैं, तो जॉगिंग कर रहे हैं अभी, इसीलिए साथ में नहीं है वो, क्योंकि वो निकल गए आगे। वो पीछे निकल गया, हम लोगों ने उनको उल्टा चलवाया है ताकि हम लोग बीच में रास्ते में मिल सके। गलती है। बिना मुँह धोए फ्रेश हो जाते हो तुम। घर जाके तो धो लेता हूँ एक बार। और मैं वॉक करने के बाद लगभग 4 राउंड्स हमारे 1.5 किलोमीटर से ऊपर, मतलब 1.8 किलोमीटर के आसपास होते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद जब मेरी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाती है, फिर मैं यहाँ पे आके स्किपिंग करती हूँ। और स्किपिंग जो है वो मुझे बहुत फ़ायदा कर रही है। मैंने जॉगिंग भी स्टार्ट किया था बीच में, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई। इसके बारे में मैं कभी सेपरेटली अच्छे से बात करूँगी कि जॉगिंग वगैरह में क्या प्रॉब्लम हुई मुझे। तो इसीलिए फिर मैंने स्किपिंग स्टार्ट किया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। कुछ मेरी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो मैं आगे कभी डिस्कस करूँगी आराम से। और हम लोग घर में आके कपड़े वपड़े चेंज कर चुके हैं। मैंने कर लिए हैं, सिद्धार्थ ने नहीं किया क्योंकि वो अब सीधा नहाने जाएगा। हमारे आने के लगभग 15 मिनट बाद ही हस्बैंड आते हैं, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा लेट तक चलती है। एक बड़ा सा पोस्टर लाया था सिंजो का, उसको अपने कमरे में लगा दिया। असली वाला। इसका डॉग का जो वो है क्रेज कम हो गया था, अब फिर से बढ़ रहा है। डॉगी तुम हैंडल कर पाओगे डॉगी को? अरे नहीं कर पाएगा, ये नई बातें शौक में बुला लेगा, खरीद लेगा, और उसके बाद फिर उसकी केयर नहीं कर पाएगा। जब तक तुम इतने बड़े नहीं हो जाते कि तुम अपनी और उसकी दोनों की केयर कर लो, तब तक नहीं ला सकते डॉगी। उसके बाद भी करना मुश्किल होता है। हमारे जैसे लोग इतने बड़े हो गए तो सोचते हैं और ये कर लेते हैं, और कर भी लेते हैं, बाद में पता लगता है रिश्ता तो हो ही नहीं पाया। हाँ, जोश में हम लोग भी कोई काम उठा लेते हैं, उसके बाद हो नहीं पाता। और तुमने अगर डॉग लाके ऐसा कर दिया तो फिर बेचारे डॉग का क्या होगा? तो वो ऐसी चीज थोड़ी ना कि उसको ले आया फिर कहीं छोड़ा है। उसके अंदर जान है। हाँ, इमोशंस है। दादी दादा तक बात कर ली इसने कि मुझे डॉग लेना है, बट अभी पहले खुद को संभाल लो, थोड़ा बड़े हो जाओ। डॉग जब संभाले भोंकता है बहुत थोड़ा। सब डॉग भोंकते हैं। नहीं बहुत शांत है। तुम्हें इतना डॉग के बारे में जानकारी कहाँ से है? मासी ने बताया है। ये देखो पेड़ कैसे हिल रहा है।
और हमने जो है ना पंखा अरे पौधा पौधा और हमने ना फैन नहीं चलाया हुआ। ये नेचुरल हवा वेंटिलेशन इतनी अच्छी हो रही है ना कि मज़ा आता है बैठने में। क्योंकि और ये हमारा टाइम होता है खूब सारी बातें करने का। ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ 10-15 मिनट में हम लोग काफ़ी सारी बातें और गपशप कर लेते हैं। तो सिद्धार्थ का डॉग लेने का क्रेज़ उसको पीछे ना कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा चढ़ा था और मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहुत उसको डॉग चाहिए था उसके बर्थडे के आसपास। फिर उसका धीरे धीरे कम हुआ और अब फिर से वो जब देखता है ना कि सब लोग डॉग्स लेके घूम रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों के पास बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, तो जब उनको देखता है, बच्चों को देखता है उनके साथ खेलते हुए, तो उसका फिर से मन करता है। 15-20 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि थकावट हो जाती है। 1-1.5 घंटा नीचे रहते हैं हम लोग, थोड़ा सा थकावट हो जाती है, लेकिन हाँ रेस्ट हो गया है। यहाँ पे एग रखा है बॉईल होने के लिए सिद्धार्थ और उसके पापा के लिए। और अब मैं बनाऊँगी लंच जो कि ऑफिस में लेकर जाना है इनको। तो दाल बनेगा, बीन्स आलू बनेगा और उसके साथ में रोटी बनेगा और सैलेड और फ्रूट्स इनका जो डब्बा मैं बनाती हूँ अलग से, वो तो मैं बनाऊँगी। तो अभी बीन्स वगैरह मैंने कट करके रखा था, तो वो फ्रिज में कटा हुआ रखा, इसीलिए काट के रखना पड़ता है। हालांकि मुझे वेजिटेबल्स कट करके रखना उतना पसंद नहीं है, लेकिन सुबह के लिए रखना पड़ता है क्योंकि फिर आओ ना, अभी 7:30 हो गया और 8:30 तक इनको निकलना है। 1 घंटे में मुझे खाना बनाना रहता है और सब्जी, दाल, रोटी या फिर चावल, या कभी रोटी कभी चावल, ये सब बनाना होता है तो टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं जो है ना सब्ज़ी एक टाइम की कट करके रख देती हूँ ताकि सुबह फटाफट जल्दी हो जाए। तो मैं फटाक से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। नहीं हो गया? हाँ। लोशन लगाया तुमने? नहीं। लोशन लगा लो। अभी क्लास शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। हाँ, लेकिन सारी क्लासेस में पुरानी मैम का ही दिखा रहा है नाम। कोई बात नहीं, अभी तो उसको करेंगे ना, ठीक करेंगे। और मैं ऑफलाइन हूँ भाई। चलो लोशन लगाओ फटाफट और कंघी करो। सिद्धार्थ हो गया नहा धो के तैयार। उसके पापा नहाने गए क्योंकि उनको तो खैर ऑफिस जाना रहता है। मैं अभी नहीं नहा पाती हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना होता है। तो मैं जब वो ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस पहुँच जाते हैं 9:30 पौने 10 तक मैक्स टू मैक्स वो पहुँच जाते हैं, फिर मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ। तो ये बनाया मैंने चना और उड़द का दाल, सिंपल वाला एकदम, जो लहसुन के तड़के वाली होती है वो। ये टिफ़िन में दिया है कद्दू, ये कल का था। खट्टा मीठा कद्दू जो होता है ना, ये बहुत पसंद है हस्बैंड को, तो वो टिफ़िन में भी लेके गए। ये मैंने कल बनाया था। इसके बाद ये आलू बीन्स की सब्ज़ी दी है उनको, पैक करके मैंने दे दिया, ऑफिस निकल चुके हैं वो। और साथ में आज चावल नहीं बना तो रोटी बना था। साथ में ये वाला जो हरी मिर्च का अचार मैं बनाती हूँ ये, और आम की चटनी ये। तो सिद्धार्थ की तो क्लास चल रही है, उसको मैंने बनाना दे दिया, तो बनाना वो खा रहा है अभी बैठ करके। और उसके बाद फिर मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सेम यही चीज़ें रहेंगी, बस आलू बीन्स की जो भुजिया है ना, उसके साथ उसको पराठे बहुत पसंद है तो पराठा बना दूंगी और चटनी। बाकी एग जो है ना, वो सिद्धार्थ को सुबह सुबह पसंद नहीं है, बॉईल करके हम लोग रख देते हैं। तो वो 11 बजे के आसपास उसको एग खाने अच्छे लगते हैं, मतलब फ़र्स्ट मील उसको एग लेना पसंद नहीं है। तो इसीलिए 11 बजे के आसपास ना मैं उसको एक बार फिर से गर्म करके हल्का सा दे देती हूँ। और लंच बॉक्स जो है मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि जब भी मैं लंच बॉक्स दिखाती हूँ मुझे ना कई बार कमेंट्स आते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर पिकनिक के लिए जाते हैं, आप इतने सारे लंच बॉक्सेस उनको देते हो। एक्चुअली काफ़ी पहले मैं भी उनको सिर्फ सब्ज़ी रोटी या राजमा चावल, कढ़ी चावल,
या फिर दाल रोटी सब्ज़ी, इस तरीके से 2-3 टिफ़िन ही दिया करती थी। 2-3 मतलब एक में सब्ज़ी हो गई, एक में दाल हो गई और एक रोटी का डब्बा हुआ करता था। हस्बैंड को भी थोड़ा लगता था कि यार मैं इतने सारे टिफ़िन क्यों लेके जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते थे वो, कितने सारे टिफ़िन हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हम लोगों की हेल्थ पे असर पड़ रहा है। ये जो हम थोड़ा सा शर्मा रहे हैं ना कि ये इतने सारे टिफ़िन नहीं ले जाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जो बाहर ऑफिस में जाता है वो पूरा दिन के लिए जाता है। सुबह वो निकलता है ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद पूरा दिन वो बाहर रहता है। शाम को 8 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे वापस आ रहा है इंसान, और वो सिर्फ उसने क्या खाया है, सब्ज़ी रोटी। बस सब्ज़ी रोटी या फिर पराठा रोटी या फिर राजमा चावल, छोले चावल, जो भी आपने एक चीज़ उसको दिया वो उसने खाया। शाम को आते आते हस्बैंड को इतनी तेज़ भूख लग जाती थी कि ना उनको फ्रूट्स दिखता था, ना उनको सैलेड दिखता था। उनको कुछ सॉलिड अच्छा सा खाना चाहिए होता था, टेस्टी, जो खा के मतलब अच्छा लगे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फ्रूट्स और सैलेड हम लोग नहीं खाते हैं। हम एटलीस्ट हम इंडियन जो लोग हैं, हम लोगों को अच्छा खाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये चाहिए हमें। सैलेड्स नहीं चाहिए कि सैलेड और फ्रूट मिल जाए। तो उनका सैलेड एंड फ्रूट हो ही नहीं पाता था कभी। सुबह गए, दिन भर ऑफिस में तो कुछ लेकर नहीं गए, शाम को आए तो उस समय तुरंत कुछ खा लिया, और बस सैलेड और फ्रूट कहाँ है कुछ पता ही नहीं। कभी ना खीरा खाते थे, ना कभी एप्पल खाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे उनको फोर्स करना शुरू किया कि नहीं, आप लेकर जाओ। ऑफिस में इतना टाइम होता है कि इंसान 5 मिनट निकाल करके एक एप्पल खा ले, 5 मिनट निकाल करके थोड़ा सा सैलेड खा ले। क्योंकि आप खुद सोचो, जब हम घर में रहते हैं तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं और फिर हम डिनर करते हैं। इन तीनों के बीच में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी हम खीरा खा लेते हैं, कभी हम गाजर खा लेते हैं, ककड़ी खा लेते हैं, तरबूज खा लेते हैं, पपीता खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ा थोड़ा अपना खाते रहते हैं, और वो हेल्दी चीज़ें होती हैं जो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो बाहर जा रहा है उसका ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको ज़्यादा टिफ़िन नहीं दोगे तो। इसीलिए कभी भी मैं सब्ज़ी रोटी देके सिर्फ नहीं भेजती हूँ उनको। सब्ज़ी रोटी, दाल भी रहता है टिफ़िन में हमेशा। दाल के साथ कभी रोटी रहता है, कभी चावल रहता है। एक सैलेड का डिब्बा रहता है जिसमें मैं एक कैरेट, एक खीरा उनको ज़रूर देती हूँ। उसके साथ में एक एप्पल जाता है और कोई एक और फ्रूट मैं उनको देती हूँ। कभी पपाया हो गया, कभी ग्रेप्स है तो हो गया, यानी 2 फ्रूट्स देती हूँ, 2 सैलेड के आइटम देती हूँ। फिर एक छोटा सा मैं स्नैक्स ज़रूर उनके टिफ़िन में डालती हूँ। लाइक कुछ भी शाम के समय कुछ मन करता है ना, तो नमक पारा शक्कर पारा बनाया था तो छोटी वाली डब्बी में थोड़ा सा वो डाल दिया। उसके बाद क्या, हाँ, उसके बाद अगर मैंने चटनी अचार कुछ बनाया तो छोटी छोटी डिब्बियाँ मैंने उनकी रखी हुई है, मैं उसमें डाल देती हूँ। तो मैं उन्हें प्रॉपर देती हूँ कि थ्रू आउट द डे उनका किसी चीज़ का कमी ना हो। जो इंसान को पूरा दिन में खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, वो उनको मिले। अगर यही शर्म हम करते रहेंगे कि अरे डब्बे हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम कभी कुछ नहीं खा पाएंगे। क्योंकि बहुत साल हमने भी ऐसे ही निकाला है, हमेशा यही बोलते रहते थे यार टाइम ही नहीं मिलता फ्रूट खाने का, टाइम ही नहीं मिलता सैलेड्स खाने का। अभी देखो अब सब खा रहे हैं वो। तो बेशक किसी को लगे कि आप पिकनिक पे जा रहे हो या पिकनिक पे आप आ रहे हो, लेकिन आप अपने शरीर का अपने आप सोचो, इन सारी चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करो। अगर आप हाउसवाइफ हो और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजते हो तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके भेजो। और अगर आप खुद ऑफिस गोइंग हो तो आपको भी इस चीज़ की शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको भी छोटे छोटे पोर्शन अपने फ्रूट्स के, अपने सैलेड के, जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जो दिन में आपको खानी चाहिए, उनको आप लेके ज़रूर जाएँ। और मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी तब तक जो हमारा गार्बेज कलेक्शन होता है ना, उसके लिए बेल बज गया। और ये कूड़ा उड़ा सारा देने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी मेरे घर के काम, मतलब जो डस्टिंग वगैरह होता है। झाड़ू पोछा के लिए तो मैंने जैसे बताया पूनम आती है, लेकिन हाँ जो डस्टिंग वगैरह है, किचन क्लीन करना है, सारे बर्तन इकट्ठे करने हैं, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं सुबह सुबह। झाड़ू पोछा से हटकर भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। और कुछ काम होते हैं जो सिर्फ नहाने से पहले ही करने में अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे कुछ पैकेज वगैरह भी आज खोलने हैं, 2-3 दिन से कुछ चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं इकट्ठा करके मैं रख रही हूँ उनको, तो आज उनको भी ओपन करना है। तो वो सब मैं नहाने से पहले ही हमेशा करती हूँ, ताकि फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ और फिर ये ना लगे कि हाँ ये छुआ वो किया। तो बस अभी सबसे पहला जो काम है मैं करूँगी किचन के बर्तन वगैरह खाली करना। लाइक दाल बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, जो भी चीज़ें उनको परोस के रखना और बर्तन इकट्ठे करना जो धुलने वाले हैं। मैं इस टाइम ना ही बर्तन धोती हूँ और ना ही उनको डिश वॉशर में डालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मेरे पास इतने बर्तन होते ही नहीं है कि डिश वॉशर भर जाए। तो मैं हमेशा आफ्टर लंच, जब हमारा लंच हो जाता है, हम लोग लंच खा पी लेते हैं, उसके बाद बहुत बर्तन खाली होते हैं। एक तो जो सुबह से
खाने पीने का सामान रखा होता है उसके खाली होते हैं, और दूसरा हम जिन प्लेट्स में खाते पीते रहते हैं सुबह से दोपहर तक, वो सारी चीज़ें खाली होती हैं। तो मेरे जो बर्तन होते हैं ना दोपहर के बाद ही इतने इकट्ठे हो पाते हैं कि फिर मैं उनको डिश वॉशर में डालूं। तो मैं हमेशा बर्तन सुबह इकट्ठे कर लेती हूँ, प्लेटफॉर्म वगैरह गैस वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ, और दोपहर के बाद आफ्टर लंच थोड़ा सा आराम वगैरह करने के बाद फिर मैं डिश वॉशर में बर्तन लगाती हूँ, और फिर शाम के लिए मैं किचन को रेडी करती हूँ। तो यही मेरा लगभग, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, बट हाँ यही रूटीन रहता है। और किचन का जब काम निपट जाता है ना, मतलब क्लीनिंग जो मुझे करनी थी वो जब हो जाती है, तो फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग मैं डेली करती हूँ क्योंकि गर्मियों में अब करनी पड़ रही है डेली, सर्दियों में डेली नहीं करती हूँ। लेकिन गर्मियों में इतनी डस्ट होती है, और देखिए हम लोग गेट खोल के ही रखते हैं, जैसे आप अभी भी देख रहे हैं, तो पूरा दिन मेरा गेट खुला रहता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो गेट खुले रखो तो और ज़्यादा डस्ट आती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली करनी पड़ती हैं। और बेडरूम और जो सिद्धार्थ का रूम है वो मैं डेली नहीं करती हूँ, 2-3 दिन पे एक बार भी करती हूँ तो भी चल जाता है। लेकिन हाँ, ड्राइंग रूम में ये जो चीज़ें एकदम सामने रखी हैं ना, ये जो चीज़ें एकदम सामने रखी हैं, लाइक डाइनिंग टेबल है या फिर जो हमारा टीवी यूनिट है, वो बहुत गंदा होता है, तो वो तो डेली डस्टिंग करना ही करना पड़ता है। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें जो हैं ऐसे ही मैं डस्टिंग करते चलती हूँ ताकि एक ही बार में ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और आज नेल कटिंग डे है, सिद्धार्थ के नेल्स बड़े हो गए हैं तो वो भी मैं कट कर रही हूँ। वैसे उसके नहाने से पहले कट करने थे, लेकिन उतना सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता ना, 7:30 आके फिर उसने नहा लिया था, तो उतना सुबह सुबह टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने उसके नेल कट किए हैं, अपना थोड़े से नेल्स ट्रिम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं थोड़े से, ये देखिए ग्लास वगैरह हैं, ये क्लीन करूँगी। दोनों बाथरूम के ग्लास क्लीन किए और यहाँ का ग्लास क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। और ये वीडियो जो है मैंने पूरा शाम तक, रात तक, डिनर तक कंटिन्यू किया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की थी। तो जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो ये ओवर 35 मिनट वीडियो जा रहा था, जो कि एक बार में मैं नहीं डाल सकती हूँ। तो बस इसीलिए ये वीडियो मैं 2 पार्ट में करके डालूँगी। एक पार्ट ये अभी आप देख लीजिए जिसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन है, और उसके बाद आफ्टरनून से नाइट रूटीन मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, जिसके अंदर रहेगी एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। और यहाँ पे ये मेरा नहाने धोने के बाद ब्रेकफास्ट है, जो कि बहुत ही यम्मी था। और ख़ासकर जो चटनी, ये पहली आम की चटनी बनी है घर में, तो बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।